गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सेशन 2023-24 का यूनिट नंबर फर्स्ट विलियन सॉल्यूशन का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। और आपके सामने मैं सरताज सर, जो कि आप जानते हैं मेरी विशेषता यही होती है कि मैं रटाता नहीं समझाता हूँ, और आप सरताज सर के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप रटते नहीं समझते हैं। आइए विलियन टॉपिक का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो विलियन है, ये विलियन होता क्या है, किसे हम विलियन कहते हैं। आइए समझते हैं विलियन को हम। तो हमारा जो हेडिंग फर्स्ट है वो है हमारी विलियन। ये विलियन होता क्या है, तो आइए समझते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि विलियन होता क्या है। तो आप भली भांति जानते हैं कि विलियन का मतलब मिश्रण से है, और मिश्रण का मतलब समांगी से है। मिश्रण होते दो प्रकार से हैं, एक मिश्रण समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। जो समांगी मिश्रण होता है वही हमारे विलियन का निर्माण करता है। जो हमारा मिश्रण विषमांगी होता है वो हमारा कोलाइड और निलंबन का निर्माण करता है। आगे वीडियो में जानेंगे कि कोलाइड और निलंबन क्या होते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि विलियन क्या है। तो बोला हमने क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं विलियन। और जो विलियन बनाते हैं उनके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, समान होता है। आइए समझते हैं एक बार एग्जाम्पल के तहत कि जो हमारा विलियन है, विलियन कैसे बनाता है समांगी मिश्रण, और कैसे अगर हम ज्ञात करेंगे प्रत्येक भाग का वो संगठन होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझाते हैं एक बार हम विद एग्जाम्पल के कि कैसे हम अध्ययन कर पाएंगे कि हमारा विलियन है या कोलाइड है या निलंबन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। जो विलियन हमारा होता है उसे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। एवं विलियन की प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। तो ऐसे मिश्रण बनाते हैं हमारे विलियन। अब बात समझते हैं कि हमने बोला है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, और इसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, समान होता है। मतलब ये, अगर इसका एग्जाम्पल समझना चाहेंगे हम, तो यदि हम नमक NaCl प्लस H2O का मिश्रण ले लें, या हम C12 H22O11 प्लस H2 का मिश्रण ले लें, तो दोनों के ही दोनों हमारे विलियन का निर्माण करेंगे। अब बात तो यह समझ में आई कि भाई समांगी मिश्रण होगा तो विलियन बनाएगा।
लेकिन बात यहाँ आती है कि समांगी मिश्रण के साथ साथ मैंने बोला कि प्रत्येक भाग का संगठन भी कैसा होगा, समान होगा। अब संगठन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम और आप यूज करते हैं, माना कि जो घर में बनाते हैं, कभी आपने बनाया होगा, मैंने बनाया होगा, जिसको बोलते हैं हम शरबत, या हम बात करें सोडा वाटर की या कोल्ड ड्रिंक की बात करें, तो कोल्ड ड्रिंक भी हमारा एक विलयन है जो कि गैस प्लस द्रव विलयन है, यानी विलय हमारा जहाँ गैस है, विलायक हमारा जहाँ द्रव है, वो भी हमारा बनाता विलयन। इसी प्रकार हमने शरबत की बात की, शरबत भी हमारा विलयन है जहाँ पर चीनी प्लस जल का मिश्रण होगा और अन्य पदार्थ मिले होंगे, भी समझाएंगे अन्य पदार्थ मिले होते तो क्या कहते हैं। सबसे पहले बोला हमने नमक प्लस जल ले लिया, चीनी प्लस जल ले लिया हमने, तो ये हमारा विलयन तो बनाता है। विलयन समांगी भी होता है, इसका अर्थ मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी मात्रा में विलय को लेकर किसी विलायक की मात्रा में मिलाया और मिलाने के पश्चात बनने वाला जो मिश्रण हुआ वो समांगी हुआ। यदि अगर आपको उस मिश्रण का अध्ययन करना है कि हमारे किसी मात्रा में कितनी मात्रा या किसी एक पर्टिकुलर मात्रा में कितना विलय मिला है, तो आप उसको सैंपल के आकार से एक कुछ ml पदार्थ को ले आएंगे और अगर आप उसमें अध्ययन करेंगे कि हमारी विलय की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा कितनी है, तो आप देखेंगे कि जो कंप्लीटली बना है विलयन हमारा, उसमें जो पदार्थ आपने एक सैंपल के तौर पर लिया होगा तो उसमें समान रेशियो निकल के आएगा, अर्थात समान मात्रा निकल के आएगी, जो कि छोटे यानी कम मिलियन में, अर्थात दूसरा जहां विलयन ज़्यादा होगा उनमें सेम मात्रा निकल के आएगी। जितना परसेंटेज उसके विलायक में होगा विलय का, उतना ही हमारी अधिक मात्रा वाले विलयन में विलय का परसेंटेज उतना ही होगा विलायक के अंदर। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि अगर हम बात करें संगठन का, एक और ले लें फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने शरबत का सेवन किया होगा, शरबत पी होगा आपने, तो शरबत पीने के पश्चात आप क्या देखते हैं कि आपका जो पहला घूंट पिया है आपने, उसका स्वाद भी समान होता है, और अंतिम अगर घूंट पीते शरबत का है या बीच में आप स्वाद देखेंगे तो सब जगह कैसा होता है, संगठन समान होता है, स्वाद समान होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रत्येक भाग का संगठन कैसा है, हमारा समान है। जैसा कि आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक भी आप पीते हैं तो उसका स्वाद देखेंगे, जैसा भी हमारा स्टार्टिंग में होता है वैसा ही मध्य में होता है, वैसा ही अंतिम में होता है। लेकिन अगर कुछ समय रख के छोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो विलय हमारी गैस होती है उसमें दाब कम होने के कारण गैस हमारा निकल जाती है, गैस हमारी निष्कासित हो जाती है। इसलिए आप कह सकते हो कि कहीं कहीं हमें झाग कम लगती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप डायरेक्टली उसको पीते हैं तो स्वाद हमेशा कैसा लगता है, समान लगता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता, समान होता है। जब ऐसे मिश्रण बने कि जहां पर संगठन समान हो तो उन्हीं को बोलते हैं हम विलयन, और विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता, समान होता है। तो हमने एग्जाम्पल बोला कि आगे नमक प्लस जल ले लें या चीनी प्लस जल ले लें, दोनों ही हमारे विलयन का निर्माण करेंगे, तो ये हमारा विलयन होता है। लेकिन यदि हमारे दो पदार्थ से बना है विलयन तो उस विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी। तो लिखें इसके आगे, यदि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उस विलयन को द्विअंगी विलयन। इसी प्रकार तीन पदार्थों से बनने वाले विलयन को त्रिअंगी एवं इससे अधिक पदार्थों से बनने वाले विलयन को बहुअंगी विलयन कहते हैं।
बहुअंगी विलयन कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मिश्रण कई पदार्थों से मिलकर बनता है और समांगी होता है तब भी बनता है विलयन, और कम से कम पदार्थ हमारे दो का मिश्रण बनाएंगे समांगी तब भी बनेगा विलयन। बात यहाँ आती है कि यदि मान लेते हैं हमारे पदार्थ कई मिश्रित हैं और सभी के सभी मिश्रण समांगी बनाते हैं अर्थात वह विलयन का निर्माण करते हैं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि बहुत से यानी बहुअंगी अगर विलयन हमारा होगा तो उस बहुअंगी विलयन में हम उन दो पदार्थों का चयन करेंगे जिनमें से एक हमारा विलय होगा, दूसरा हमारा विलायक होगा। क्योंकि हम जानते हैं विलयन का निर्माण तभी होता है जिसमें जब एक हमारा विलय एक हमारा विलायक होगा, अर्थात जब किसी विलय को विलायक में घोलेंगे तो बनने वाला मिश्रण हमारा समांगी होगा और साथ ही साथ मिश्रण जो समांगी होगा वही हमारा विलयन कहलाता है। तो मतलब ये जानना चाहेंगे कि यदि हमारे पदार्थ बहुत से मिले हुए हैं और उन बहुत सारे पदार्थों से बनने वाला जो मिश्रण है वो समांगी है, परंतु उन समांगी मिश्रण में विलय कौन है, विलायक कौन है, तो ध्यान रखना कि अगर हमारा बहुअंगी विलयन होगा तो केवल बहुअंगी विलयन हो, द्विअंगी विलयन हो, त्रिअंगी विलयन हो, जितने पदार्थों से बनने वाला विलयन हो, हमेशा विलायक हमारा एक होता है। अगर अतिरिक्त जितने भी हमारे पदार्थ मिले होंगे वो सब के सब हमारे विलय हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया था हमने आप लोगों को कि शरबत लिया, उस शरबत में हमने चीनी ली और हमारा जल था। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं उसमें कई पदार्थ नमक के रूप में मिला लेते हैं और भी नींबू मिला लेते हैं, अदरवाइज और भी पदार्थ मिला लेते हैं स्वाद के तहत। जो बनाएंगे हम उसका शरबत तो हम जानते हैं कि इसमें जो कुछ मिलाया हमने है केवल इस मिश्रण में, इस शरबत में हमारा विलायक की जो होगा वो हमारा जल होगा। अदर जितने भी हमारे पदार्थ मिलाए हुए हैं वो सब के सब हमारे किसका काम करेंगे, विलय का काम करेंगे, अन्यथा वो सब के सब क्या होंगे, हमारे विलय कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि विलयन हमारा है, उस विलयन में दो चीज मिली होती है, एक होता है हमारा विलय, दूसरा होता है हमारा विलायक। विलय दूसरा होता है हमारा विलायक, और इनके मिश्रण से जो बनता है वो बनता है हमारा विलयन, वो बनता है हमारा विलयन। माने विलय और विलायक के मिश्रण से बनने वाला मिश्रण जो कहलाएगा समांगी वो हमारा बनाएगा विलयन। अब ये विलयन होता है, अब विलयन बन तो गया है, अब ये विलयन में विलय विलायक क्या होते हैं हम बात करते हैं इसकी। तो विलय विलायक क्या होते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलय की। ये विलय क्या होता है, तो विलय की बात कर ले हम तो आप जानते हैं विलय का मतलब समझाना चाहेंगे कि जो किसी भी मिश्रण में, सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने दो घटकों से या दो पदार्थों से मिश्रण बनाया और मिश्रण समांगी बनाया, विलयन बना लिया, और इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा या सांद्रता अधिक होगी वह हमारा विलायक कहलाएगा और जिसकी सांद्रता कम होगी वो हमारा विलय कहलाएगा। अदरवाइज एक समझा देते हैं और कि जो पदार्थ हमारे घुलते हैं, जो पदार्थ हमारे घुलते हैं उन्हें हम विलय कहते हैं, और जिन pदार्थों में इनको घोला जाता है वह हमारे विलायक कहलाते हैं। तो विलय हमारा क्या है, जब किसी समांगी मिश्रण में, जब किसी समांगी मिश्रण में उपस्थित घटकों में जिस घटक का या जिस घटक की सांद्रता कम होती है, अर्थात जो पदार्थ या घटक घुल जाते हैं उन्हें विलय कहा जाता है। यानी ऐसा समांगी मिश्रण या विलयन जिनमें जिस पदार्थ की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, या जो पदार्थ घुल जाते हैं उन पदार्थों को बोलते हैं विलय। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बोला भी हाल आपका था कि Na प्लस जल, NaCl प्लस जल जो बना हमारा इससे विलयन है, बना हमारा विलयन सॉल्यूशन जो बना हमारा, इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास ये NaCl है, ये NaCl हमारा कहलाएगा विलय, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मिश्रण में जो हमारा समांगी मिश्रण बना हुआ है विलयन,
उसमें मात्रा किसकी कम होगी, NaCl की, नमक की। और साथ ही साथ नमक हमारा ये भी जानते हैं कि नमक हमारा जल में क्या होता है, घुल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके मिश्रण में जिस पदार्थ की संगठन की मात्रा कम होती है या जिस घटक की मात्रा कम होती है वह पदार्थ विलय, या जो पदार्थ विलायक में या जो पदार्थ घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं हम विलय। फॉर एग्जाम्पल के लिए NaCl प्लस जल का मिश्रण जो है उसमें हमारा नमक जो है NaCl जो है यानी ब्राइन बोलते हैं इसको, जो हमारा नमक है वो हमारा क्या है, एक विलय है, इसलिए इसको बोलते हैं हम विलय। अब बात करते हैं दूसरी पदार्थ की ओर, हम विलायक की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे देखते हैं। और हम बात करते हैं विलायक की। अब विलायक क्या होगा ये समझते हैं, विलायक को भी हम। अब बात आती है विलायक की। अब विलायक क्या होता है ये भी जान लेते हैं विलायक के बारे में। विलायक, अब ये विलायक क्या होता है ये समझते हैं इसको हम। विलायक बोले तो हमने क्या कि ऐसे समांगी मिश्रण, ऐसे समांगी मिश्रण जिसमें जिस घटक की सांद्रता ज्यादा होती है अर्थात मात्रा ज्यादा होती है वह पदार्थ विलायक कहलाते हैं, एवं जिसमें विलय पदार्थ को घोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। लिखें लैंग्वेज की हम, ऐसे समांगी मिश्रण जिसमें जिस घटक की, घटक बोले तो पदार्थ, जिस घटक की सांद्रता या मात्रा से अधिक होती है अर्थात जिसमें विलय पदार्थ को, विलय पदार्थ को घोला जाता है, उन्हें विलायक कहते हैं, उन्हें विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल ही बोला था मैंने वही, NaCl प्लस H2O से बनने वाला विलयन है हमारा, कह सकते हैं इसको हम नमक का जलीय विलयन। जलीय जो विलयन बना है हमारा, तो इसमें जो हमारा जल है, जो हमारा जल है ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाएगा विलायक, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे बनने वाला जो समांगी मिश्रण है, इस समांगी मिश्रण में जो हमारा विलायक है उसकी सांद्रता क्या है, विलय की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि नमक हमारा जल में घुल जाता है, तो विलय घुला किसमें है, जल में है। और जब कोई पदार्थ जिसमें घुलता है तो उस पदार्थ को विलायक बोलते हैं। तो जल हमारा क्या है, एक विलायक है जो कि विलय पदार्थ को क्या करता है, घोलता है। तो समझ में आना चाहिए आपको कि बोला हमने क्या, ऐसे समांगी मिश्रण या ऐसे समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। ये हम जानते हैं जिस समांगी मिश्रण में जिस घटक की सांद्रता या मात्रा अधिक होती है उस घटक को हम बोलते हैं विलायक हैं, या विलय पदार्थों को जिसमें घोला जाता है उन पदार्थों को हम विलायक की भांति जानते हैं। तो बोला हमने क्या कि नमक प्लस जल का मिश्रण जो बनाया हमने नमकीन जलीय विलयन, तो वो कहलाएगा हमारे पास, यहाँ पर H2O जो है वो हमारा विलायक बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक हमारा H2O है उसकी सांद्रता नमक की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं विलायक। बात करते हैं आगे की प्रोसेस को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा विलयन है और विलयन में जो विलय है हमारा, उस विलय की विलयता के आधार पर हम कैसे बांटते हैं विलयनों को। तो समझते हैं विलय की विलयता के आधार पर करते हैं विलयन का हम वर्गीकरण। उससे पहले हम जानेंगे कि विलयता हमारी क्या होती है, समझते हैं विलयता को, ध्यान रखना। तो बात आती है नेक्स्ट, हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है उसका नाम है विलयता। अब बात करेंगे इस विलयता की कि विलयता क्या होती है। तो ध्यान रखें, विलयता का मतलब है विलय की विलयता, माने विलय का घुलना,
कम ज़्यादा या उससे अधिक ज़्यादा, तो डिपेंड करता है विलय की विलयता, क्योंकि जो चीज़ घुलती है उसकी विलयता मानी जाती है। तो घुलता हमारा विलय है, तो हम विलय की विलयता बात करेंगे कि विलय की विलयता होती क्या है। तो सिंपल सा समझना, विलय की विलयता समझाएं हम तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा कोई विलयन होगा और उस विलयन में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लें हमारे पास कोई पदार्थ लिया जो हम विलायक के रूप में लिया, और माना हमने कि हमारे पास जो एक विलायक है, सबसे अच्छा विलायक जिसको बोलते हैं हम जल है, माना हमने जल की मात्रा हमारे पास है वो हमने ले ली है 100 ग्राम, हमने 100 ग्राम जल लिया है यहाँ पर। और यदि हम इस जल में नमक को घोलना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं विलय की विलयता होती है, तो या तो नमक घोलना चाहेंगे या चीनी घोलना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें घोलना है नमक हमने NaCl लिया, और हम जानते हैं कि अगर हम नमक को इसमें घोलेंगे तो सपोज एग्जाम्पल के लिए पहले हमने 5 ग्राम नमक घोला, फिर सोचा हमने 10 ग्राम नमक घोला, घुल गया, 15 घोला, घुल गया, इसी प्रकार हम घोलते गए, नमक घुलता गया। फिर देखा क्या हमने प्रैक्टिकल दौरान कि हमने सोचा क्या कि 50 ग्राम या हमने 40 ग्राम हमने क्या करा, नमक इसमें विलय किया, नमक घोला। लेकिन जैसा ही हमने 41 ग्राम यानी 41 ग्राम, 1 ग्राम हमने और बढ़ाया, 1 ग्राम हमने और बढ़ाया यहाँ पर, तो क्या देखते हैं कि 41 ग्राम, 40 ग्राम तो नमक घुल पा रहा है इसमें, लेकिन 1 ग्राम हमने और बढ़ाया तो वह 1 ग्राम नमक अब इस 100 ग्राम जल में विलय नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस 100 ग्राम जल में जो हमारा विलय घुला है वो कितना घुल पा रहा है, 40 ग्राम माने 40 ग्राम घुल पा रहा है। इसका मतलब इस विलायक में जो विलय है हमारा नमक, उसकी विलयता होगी 40 ग्राम। यानी ऐसा विलय पदार्थ जिसकी अधिकतम मात्रा, ये मैक्सिमम मात्रा थी, ये मिनिमम मात्राएं थी, हम बढ़ाते गए 40 ग्राम घुल गया हमारा। अगर 41 होता तो ये मैक्सिमम घुल जाती, तो इसको हम 41 बोलते, लेकिन यहाँ घुला कितना है हमारा 40 ग्राम। तो हम कहेंगे कि विलय की अधिकतम मात्रा कितनी घुली है, 40 ग्राम। घुली किसमें है, 100 ग्राम विलायक में। तो सिंपल समझ सकते हैं हम कि विलयता वो होती है जिसमें किसी विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, तो वह उस विलय की विलयता कहलाएगी। बात सब समझने, एक बार और समझना चाहिए आप लोगों को कि कैसे क्या बोलते हैं, फिर सुनेंगे या समझेंगे अच्छे से। किसी भी विलय हमारा नमक है, इस विलय नमक की जो विलयता है वो है क्या, तो माना हमने कि 100 ग्राम हमने जल लिया, इस 100 ग्राम जल में हमने नमक को घोलना प्रारंभ किया। प्रारंभ में हमने नमक 5 ग्राम घोला, फिर बढ़ा के 10 ग्राम करा, 15 ग्राम करा, 20 ग्राम करा, मैंने मैक्सिमम लेके 40 ग्राम करा। देखा गया कि 40 ग्राम भी उसमें घुल जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने 1 ग्राम और बढ़ाया तो अब क्या देखते हैं कि 41 ग्राम जैसे ही मैंने करा तो वो 41 ग्राम हमारा जल में विलय नहीं हुआ। जब 41 ग्राम जल में विलय नहीं हुआ हमारा, तो मैक्सिमम कितना घुला हुआ है, 40 ग्राम घुला हुआ है। तो हम कहेंगे कि जो विलायक हमारा 100 ग्राम है, उसमें जो विलय घोला गया नमक, उसकी विलयता कितनी है, मैक्सिमम 40 ग्राम है। तो यही विलय की जो मात्रा कहलाएगी वो ही कहलाएगी हमारी विलयता। वो सिंपल हम डेफिनेट कर सकते हैं इसको क्या, किस तरीके से कि यदि किसी पदार्थ या किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में क्या हो, उपस्थित हो, तो वह उस विलय की विलयता कहलाती है। तो इसको बोलते हैं विलयता। तो कह सकते हैं कि नमक की विलयता 100 ग्राम जल में कितनी होगी, 40 ग्राम होगी। आइए इसको लिखते हैं। किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित होती है, वह उस विलय पदार्थ की विलयता कहलाती है। विलयता कहलाती है। फिर सुन ले एक बार और, किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा,
कितनी थी? 40 ग्राम थी, जो मैक्सिमम थी। और किसमें घुली हुई थी? 100 ग्राम विलायक में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विलय नमक था उसकी जो विलयता है वो कितनी थी? 40 ग्राम थी, क्योंकि वह मात्रा अधिकतम थी जो कि विलायक में क्या थी? उपस्थित थी। तो उसे बोलते हैं हम विलयता। समझ में आ गई? बात करते हैं हम आगे की ओर कि अब इस विलयता के आधार पर, ये विलयता थी किसकी? ये विलयता थी विलय की। अब इस विलयता के आधार पर, किसकी विलयता? विलय की विलयता के आधार पर हम डिवाइड करते हैं किसको? विलयनों को। तो विलय की विलयता के आधार पर बांटते हैं हम 5 प्रकार से विलयनों को। तो सबसे पहला जो विलयन होता है हमारा वो होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, या इससे पहले एक काम करेंगे, इससे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद हम बात करेंगे विलय की विलयता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब डालते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, विलय की विलयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो विलय की विलयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण बांटते हैं हम 5 प्रकार से। तो सबसे पहला जो हमारा विलयन होता है उसे बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। दूसरा होता है हमारा असंतृप्त विलयन। तीसरा होता है हमारा अति संतृप्त विलयन। फोर्थ होता है हमारा तनु विलयन। और अंतिम यानी 5वां होता है हमारा, फिफ्थ होता है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। तो विलय की विलयता के आधार पर हम 5 प्रकार से बांटते हैं विलयनों को। सबसे पहले हमारा था संतृप्त विलयन, दूसरा था हमारा असंतृप्त, तीसरा हमारा था अतिसंतृप्त, चौथा था हमारा तनु और 5वां हमारा है सांद्र। इन पांचों को समझते हैं कि कब संतृप्त होता है, कब असंतृप्त होता है, कब अति होता है, कब तनु होता है और कब हमारा सांद्र विलयन होता है। लेकिन ये पांचों के पांचों डिपेंड करते हैं विलय की विलयता पर। तो कैसे डिपेंड करते हैं समझते हैं। सबसे पहला वाला हम समझते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे इस चीज को कि संतृप्त विलयन होता क्या है। तो बोला हमने क्या संतृप्त मतलब एक समझ सकते हैं, जैसा कि अभी समझाया था कि विलयता की डेफिनेशन क्या होती है, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं संतृप्त विलयन। वही सेम टू सेम लैंग्वेज होती है। क्या होती है? किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम उपस्थित यदि उसमें है तो वह विलयन बनाता है हमारा संतृप्त विलयन। बोला हमने ये है कि याद यदि माना हमने जो विलयन हमारे पास है वो 100 ml विलयन है। कितना विलयन है हमारे पास? 100 ml विलयन है। माना हमने विलयन हमारे पास कितना है? 100 ml है। अब इस 100 ml विलयन में माना हमने जो हमारी मैक्सिमम मात्रा जो घुली हुई थी वो माना हमने NaCl की जो मैक्सिमम मात्रा घुली मान लेते हैं हम 40 ग्राम घुली। कितनी घुली? 40 ग्राम घुली। तो यही बोला हमने जब किसी विलयन में विलयन हमारा 100 ml है, जब किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम उपस्थित है, विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम उपस्थित है, तो ऐसे बनने वाले विलयनों को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं कि माना हमने किसी 100 ml विलयन था हमारे पास,
उस विलयन में मैक्सिमम अधिकतम मात्रा जो घुल रही विलय की हमारी वो 40 ग्राम घुल रही, तो सिंपल कहेंगे किसी विलयन में यदि किसी विलय की मात्रा अधिकतम उपस्थित होगी तो वह बनने वाला विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त क्या होता है? असंतृप्त विलयन समझाने के लिए आपसे कह सकते हैं कि यदि हम मान लेते हैं असंतृप्त विलयन की बात करेंगे कि जैसा कि हमने बोला क्या कि अगर हम ठोस प्लस जल का मिश्रण बनाएंगे, अर्थात विलय हमारा ठोस हो, विलायक हमारा द्रव हो, इनसे बनाए अगर हम विलयन, तो इस पर देखते हैं क्या है कि अगर माना इसी चीज को समझाना चाहेंगे हम कि यदि असंतृप्त विलयन है और यदि हम फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझ लेते हैं कि यदि हमने जो जल लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने विलयन बनाया है नमक प्लस जल का, या हमने बनाया शक्कर प्लस जल का, या फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले ली, इसके स्थान पर ले सकते हैं हम, सपोज करो हमने C12H22O11 जिसको हम बोलते हैं चीनी। अगर हमने चीनी ले ली और हमने कहा कि चीनी को हमने नॉर्मल जल में, माने तापमान नॉर्मल जो हम पीते हैं, नॉर्मल तापमान जिसको हमें नल के माध्यम से प्राप्त होता है जल हमारा, उस नॉर्मल जल में यदि माना हमने जल को मिलाया, तो हमने माना यदि जल को मिलाया तो उस जल में, उस जल की बात करेंगे, जल में मिलाएंगे अगर हम, तो उस जल में माना हमने कि मैक्सिमम जो हमारी चीनी घुल पा रही है वो मैक्सिमम घुल पा रही है, सपोज एग्जाम्पल के लिए कि 50 ग्राम चीनी जो है वो हमारे कितने में 100 ml जल में घुल पा रही है। माना हमने 50 ग्राम चीनी 100 ml जल में घुल पा रही है। अब इतना मानने के बाद अब क्या हुआ कि अगर हम वही चीज समझाना चाहेंगे कि अधिकतम घुल पा रही कितनी 50 ग्राम, तो हम कहेंगे किसी विलयन में यदि कोई अधिकतम मात्रा में उपस्थित होगा तो वह विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। इसी की बात करें आगे हम, यदि मान लो इसी जल को यदि हम इस जल का तापमान कम कर दें, यानी तापमान घटा दें, अभी नॉर्मल जल निकल के जो नल से आता है वो लगभग मान लेते हैं 15% होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होगा या 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ठीक है, इतना पानी निकल के आ रहा है या 20 समथिंग आ रहा है, जब इतना डिग्री सेल्सियस तापमान निकल के आ रहा है और हम इसका पीने का योग या पीने के काम में ले रहे हैं, या उसमें हमने अभी चीनी घोली थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमने क्या करा, तापमान जो है हमने वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तापमान हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब तापमान हम जब कम कर देंगे, यानी अभी हमने नॉर्मल तापमान लिया जल का, लगभग हमने कहा कि 15 से 20 होगा, अब हम तापमान कम करते हैं और यही तापमान अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस ले आए, यानी उससे कम कर दें, या 2 ले आए, या हम 7 ले आए, माने कुछ तापमान कम कर दें, किसका, हम जल का तापमान कम कर दें। और यदि अब हम इस तापमान कम करने वाले जल में चीनी को मिलाएंगे, तो आप जानते हैं कि अभी हमारे नॉर्मल तापमान पर जल में कितना 50 ग्राम चीनी घुली थी, अब जैसी तापमान हमने कम कर दिया तो यहाँ आप देखते क्या है कि अब चीनी घोलेंगे हम जल में तो 50 ग्राम नहीं घुलेगी, अब घुलेगी 50 ग्राम से कम। प्रैक्टिकल करके देखना आप, कभी ठंडे पानी में, एक नॉर्मल जल में आप जब चीनी घोलेंगे, जितनी चीनी नॉर्मल पानी में घुल जाती है वही चीनी अगर हम ठंडे जल का यूज़ करें और ठंडे पानी में अगर हम जो घोलेंगे इस चीनी को दोबारा घोलेंगे, तो हम देखते क्या है कि अब हमारी चीनी 50 ग्राम नहीं घुलेगी, अब 50 ग्राम से कम मात्रा, चाहे 2 ग्राम कम हो, चाहे 7 ग्राम कम हो, चाहे 20 ग्राम कम हो, लेकिन ये जानना है कि अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में क्या होगी, अब हमारी चीनी ठंडे जल में घुलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे विलयन जिसमें किसी विलय पदार्थ चीनी की अधिकतम मात्रा से भी कम मात्रा, अब यहाँ हमने कहा 50 ग्राम अधिकतम मात्रा घुली थी तो संतृप्त कहलाया था। अब 50 ग्राम जब तापमान कम करेंगे तो हम जानते हैं 50 ग्राम से कम लगभग 40 ग्राम या 30 ग्राम चीनी घुलेगी। अब 50 ग्राम चीनी नहीं घुलेगी तो वो कहलाएगा हमारा असंतृप्त विलयन। मतलब क्या हुआ कि विलय कितना घुला था पहले वाले में 40 ग्राम, अब विलय के विलयता पर डिपेंड कर रहा है, तो विलयता विलय कितनी हो गई 40 ग्राम, माने उससे क्या हुई, कम हुई, अधिकतम से कम हुई, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ऐसे विलयन जहां विलय पदार्थ की सांद्रता या मात्रा अधिकतम मात्रा से भी कम उपस्थित होगी तो ऐसे विलयन कहलाएंगे असंतृप्त विलयन। फिर सुने एक बार और, असंतृप्त की बात करेंगे, सेकंड वाले की बात करेंगे, तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सुनने ध्यान से, ऐसे विलयन जिनमें किसी विलय पदार्थ की
अधिकतम मात्रा से भी कम मात्रा यदि उसमें उपस्थित है तो ऐसे विलयन कहलाते हैं हमारे असंतृप्त विलयन। अधिकतम उपस्थित है तो कहलाएगा हमारा संतृप्त विलयन। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले की, अति संतृप्त की। अब वही एग्जाम्पल समझते फिर से हम। अब इसी ठोस द्रव विलयन के एग्जाम्पल में हमने जो जल लिया था, पहले नॉर्मल लिया, फिर हमने क्या लिया, तापमान कम करा, ठंडा जल ले लिया। अब क्या करते हैं, अब यही जल के तापमान को हम बढ़ाते हैं, तापमान अधिक करते हैं, गर्म करते हैं यानी जल को। अगर हम गर्म करेंगे जल को, अब हम चीनी घोलना चाहेंगे तो पहले सादा जल में लिया था हमने, नॉर्मल जल था तो वहाँ 50 ग्राम चीनी घोली थी, माने सादा संतृप्त विलयन में अधिकतम विलय की विलयता 50 ग्राम थी। जब हमने असंतृप्त की बात की थी तो वहाँ हमने ठंडा पानी लिया और वहाँ जल हमारी विलय की विलयता कितनी आई, 40 या 30 ग्राम आई, मतलब उससे कम आई। अब लेकिन हम यदि गर्म जल लेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, जल गर्म होगा और गर्म जल में चीनी घोलेंगे, अब 50 ग्राम नहीं, अब 50 ग्राम से ज़्यादा घोलेगी, हो सकता है 50 नहीं, अब हमारी इसमें 55 ग्राम चीनी घुल जाए या 60 ग्राम चीनी घुल जाए या 70 ग्राम चीनी घुल जाए उसी गर्म जल में। तो मतलब ये हुआ कि जब सादा जल लिया था तो अधिकतम मात्रा विलय की विलयता थी 50 ग्राम, हमने ठंडा जल लिया, तापमान कम करा तो उसमें विलयता थी हमारी विलय की विलयता 30 या 40 ग्राम। अब लेकिन हमने वही जल का तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया, गर्म कर दिया, तो अब विलय की विलयता कितनी हुई, 50 ग्राम से ज़्यादा। अब जब हम इसकी बात करेंगे, ज़्यादा होगी, अधिकतम मात्रा से ज्यादा विलय घुला हुआ तो वह विलयन कहलाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। फिर समझे एक बार अच्छे से, और हमने बोला क्या, पहला समझते हैं ध्यान से, ऐसे विलयन जहां पर विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उपस्थित होगी तो उन विलयनों को संतृप्त विलयन कहते हैं। सेकंड वाला असंतृप्त किसे कहते हैं, तो ऐसे विलयन जहां विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा से भी कम मात्रा उपस्थित होगी तो ऐसे विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और थर्ड है अति संतृप्त, ऐसे विलयन जहां पर विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा क्या हो, इसमें उपस्थित हो, तो वो कहलाते हैं अति संतृप्त विलयन। मतलब समझो, संतृप्त तो ये है ही, अति माने और ज्यादा, संतृप्त माने तो ये था ही, कितना खुल रहा था 50, और अति माने नहीं कहते सुंदर और अति सुंदर, सुंदर तो है, अति माने बहुत ज्यादा सुंदर होगा। तो वही संतृप्त ने क्या था, 50 ग्राम तो हो ही रहा था, लेकिन अति संतृप्त की बात करेंगे हम, माने संतृप्त से भी ज्यादा। तो संतृप्त कितना था, 50 ग्राम खुल रहा था विलय की विलयता, और अति संतृप्त क्या आएगा, 50 से भी ज्यादा अगर उपस्थित होगी उस विलयन में तो वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। अब बात करते हैं हम चौथे वाले की। जो फोर्थ हमारा होता है उसका नाम है तनु विलयन, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। कुछ रिएक्शंस करेंगे अपन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो वहाँ पर डाइल्यूट लिख के आएगा, तनु लिख के आएगा। वहाँ तनु का मतलब ध्यान रखना क्या है, सिंपल समझाएं तो तनु का मतलब पतले से होता और शान का मतलब गाढ़े से होता। जो विलयन पतले होंगे हमारे वो तनु कहलाएंगे, जो गाढ़े होंगे वो हमारे शान कहलाएंगे। लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं सुनो ध्यान से। तनु का मतलब, अगर हमने सपोज एग्जाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल के लिए तनु की हम बात कर लेते हैं कि तनु विलयन किसे कहते हैं। तो सुना ध्यान से, तनु विलयन की हम बात करेंगे तो तनु विलयन में सपोज एग्जाम्पल हमने एक विलयन बनाया, 10 ग्राम NaCl लिया, इसमें हमने जल लिया कितना, 100 ग्राम जल लिया, इससे बनाया हमने एक विलयन। और एक विलयन लिया हमने जहां पर हमने क्या लिया, 40 ग्राम NaCl लिया, इसमें 100 ग्राम H2O में। अगर हमने ये लिया तो यहाँ पर लिया हमने 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में, यहाँ लिया हमने 100 ग्राम NaCl 100 ग्राम H2O में या 100 ml H2O में लिया। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि इससे बनने वाले विलयन में जो विलय की विलयता है वो 10 ग्राम है, और इससे बनने वाले विलयन में जो विलय की विलयता है वो 40 ग्राम है। तो जब किसी विलयन में विलय की विलयता कम होती है, अर्थात विलय की सांद्रता कम होती है, तो उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। अर्थात जब किसी विलयन में किसी विलय की सांद्रता अधिक होती है उस विलयन को हम शान विलयन कहते हैं। अब जिसमें विलयता कम होगी है तो हम जान सकते हैं कि इनका विलयन बनने वाला पतला होगा और इनका विलयन बनने वाला गाढ़ा होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि तनु किसे कहते हैं, सुनेंगे फिर से एक बार और, किसी विलयन में जिस विलय की सांद्रता या किसी विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है तो उन्हें तनु विलयन कहते हैं। अर्थात जो विलयन पतले होते हैं उन्हें तनु विलयन कहा जाता है। अब बात करते हैं शान विलयन की, सुने एक बार और। किसी विलयन में यदि विलय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है तो उस विलयन को शान विलयन कहते हैं। अर्थात यह विलयन गाढ़े होते हैं तो उन्हें शान विलयन कहा जाता
तो आप सोच सकते हो कि जो डिपेंड कर रहा था वो विलय की विलयता पर डिपेंड कर रहा था। तो विलय की विलयता पर डिपेंड करते हैं 5 प्रकार से विलयन। पहला हमारा संतृप्त था, दूसरा हमारा संतृप्त था, तीसरा हमारा अति संतृप्त था, चौथा हमारा तनु था और पांचवा हमारा शांत था। हो सकता है कि आपको 100% समझ में आया हो, फिर भी नहीं आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना और आप 100% आप समझ पाएंगे कि विलय की विलयता के आधार पर हम किस प्रकार से बांट सकते हैं विलयनों को। अब बात करते हैं आगे हम विलय की विलयता हमारी हो गई, विलयन हमारे हो गए। अब बात करते हैं हम करते हैं कि हमारा जो विलय की सांद्रता है या जो सांद्रता होती है विलयन की, तो उस सांद्रता को हम किन किन विधियों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले विलय के बात करेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए या विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। समझते हैं अपन कि विलयन की सांद्रता किन किन तरीके से ज्ञात की जाती है। तो बात करते हैं हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो समझते पहले कौन कौन सी है उसका डिस्कस करेंगे वन बाई वन कि हम कैसे ज्ञात कर पाएँ और प्रैक्टिकली हम कैसे समझ पाएँ कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ करते हैं। मुझे मालूम है कि अभी समझाएंगे, उस समझाने के पश्चात आप ये जानकारी ले लेंगे कि आखिर में कि हम कहाँ कहाँ इन सांद्रताओं का किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी आपने सिर्फ पढ़ा होगा, बुक्स में भी देखा होगा, लेकिन आपने ये जाना नहीं होगा कि कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से इन सांद्रताओं का आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने तरीके की विधियां होती हैं। तो सबसे पहली जो विधि होती है हमारी सांद्रता ज्ञात करने की, उसको बोलते हैं प्रतिशत के पद में। प्रतिशत के पदों में तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे परसेंटेज के पद में, प्रतिशत के पद में कि किस तरीके से हम सांद्रता ज्ञात करते हैं। और परसेंटेज के पद में भी 3 प्रकार से हमारे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला पद परसेंटेज का होता है, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम लिख सकते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरा होता है हमारा आयतन प्रतिशत, इसका ही पार्ट सेकंड है आयतन प्रतिशत, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज के पद में हमारे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है हमारा आयतन प्रतिशत और थर्ड होता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको हम वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड जो हमारा होता है, जो सेकंड हमारे पास है उसको हम बोलते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता के पदों में हम ज्ञात करेंगे सांद्रता को। थर्ड जो हमारा होता है वो होती है हमारी पीपीएम के पदों में, इसको बोलते हैं हम पार्ट पर मिलियन, माने पार्ट पर मिलियन के पदों में हम ज्ञात करेंगे सांद्रता को। फोर्थ हम ज्ञात करते हैं मोलरता। मोलरता इसके पद में ज्ञात करेंगे। फिफ्थ हमारी होती है मोललता। मोललता के पद में हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद 6 नंबर की होती है हमारी शक्ति।
शक्ति, इसको हम वाट लिखते हैं, शक्ति के पदों में भी याद करेंगे हम। ये हमारी होती है 5, ध्यान रखेंगे। और एक और समझा देते हैं, 7वीं जो होती है हमारी वो होती है फॉर्मलता। सुने ध्यान से, फिर हम बात करेंगे इसके बाद मोल प्रभाज के बारे में। पहले आप समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले बोला विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि हमारी होती है, तो सबसे पहली विधि होती है परसेंटेज के पद में, और परसेंटेज के पद में 3 प्रकार से बांटते हैं इसको हम। सबसे पहले होता है द्रव्यमान परसेंटेज, जिसे हम वेट बाई वेट लिखते हैं। दूसरा होता है हमारा आयतन परसेंटेज, जिसे हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम करते हैं। और थर्ड होता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम वेट बाई वॉल्यूम से प्रतिशत करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारी नॉर्मलता होती है। थर्ड हमारा पीपीएम, इसको पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। फोर्थ हमारा मोलरता होती है। 5 हमारी मोलरता होती है। 6 हमारा शक्ति या वाट या सामर्थ्य पद में निकालेंगे हम। और 7वां हमारा होता है फॉर्मलता के पद में। तो ये 7 तरीके से हम सांद्रता ज्ञात करेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे हम मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश या मोल भिन्न के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे उसकी ओर। फिर हम बात करेंगे विलियन और विलियन लेसन की जो टॉपिक हमारे हैं। विलियन कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से विलियन बनते हैं, और किस विलियन को समझने के लिए किस किस नियम का पालन करेंगे अपन। तो हम जानेंगे कि विलियन जो हमारे 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैस विलियन, और उनके डिवाइडेशन क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर डिवाइड करेंगे तो ठोस विलियन 3 प्रकार के होंगे, द्रव 3 प्रकार के होंगे, गैस भी 3 प्रकार के होंगे। कुल मिलाकर विलियन को हम डिवाइड करके देखेंगे तो कुल हमारे पास होते हैं 9 प्रकार के विलियन। तो समझेंगे 1 बाई 1 कि कौन किस प्रकार के विलियनों को हम किस नियम से समझें और किस नियम से जानें, ताकि हम सीख पाएं कि विलियन हमारे किस प्रकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। और हमारी उम्मीद है कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उनको हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आर्थिक प्रॉब्लम के कारण वह शिक्षित ना हो। मेरा उद्देश्य यही रहेगा, जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनके पास तक हमारी यह वीडियो पहुंचे और उनका भला हो, उनके अच्छे शिक्षित हों और भविष्य में वह उज्जवल एवं अच्छा भविष्य का निर्धारण करें। और वह बस यहीं तक।